लंबे वक्त के बाद वो दिन आ ही गया जब नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष ने अपने विरोध का बिगुल फूंक दिया। कहने को तो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी खेमे का ये विरोध काफी व्यापक था, जिसमें करीब 1 दर्जन राजनीतिक दलों ने हिस्सेदारी लेकर केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया। लेकिन बात यदि मध्य प्रदेश के बारे में करें तो यहाँ पर ये विरोध सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित रहा। राजधानी भोपाल से लेकर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस नेता अपना विरोध दर्ज कराते नजर आए और हर स्तर पर केंद्र सरकार के फैसले को गैर वाजिब ठहराया। हालांकि इस दौरान सवाल उठे कि ऐन वक्त पर कांग्रेस ने अपने विरोध को बंद की जगह जन आक्रोश में क्यों बदल दिया, तो इस पर भी मध्य प्रदेश कांग्रेस सुप्रीमो सफाई देते नजर आए और कहा कि ये तो संघ और भाजपा की चाल है जो उसके विरोध को बंद बताकर पेश किया गया। आज समूचे देश भर में कांग्रेस पार्टी और अलायंस पार्टी ने मिलकर जन आक्रोश मोर्चा निकालने का निर्णय लिया है। जो परेशानी है जनता की, जो उपाभोग की स्थिति बनी है प्रधानमंत्री के निर्णय को, उसको लेकर आज हम ये मोर्चा निकालेंगे। हमने कभी भी बंद का आह्वान नहीं, बंद करने की जरूरत नहीं, बंद ऑलरेडी देश पूरा बंद है। आरएसएस की जो पुरानी फितरत है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, और वही आरएसएस यहाँ भी कर रही है। भाजपा की पुरानी फितरत है, भाजपा उस बात को बार बार दोहरा रही है। यहाँ कांग्रेस जी जान से अपने जन आक्रोश को सफल बनाने में जुटी थी, तो दूसरे मोर्चे पर भाजपा भी कोई मौका नहीं छोड़ रही थी कांग्रेस की इस कवायद पर चुटकी लेने का। भाजपा ने एक तरफ जहां जन आक्रोश को फ्लॉप शो बताया, तो ये भी कहा कि सरकार के विरोध में भ्रष्टाचारियों के साथ जाकर खड़ी हो गई है कांग्रेस। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता से, उनके बोल्ड फैसलों से उनको अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए केवल राजनीतिक विरोध किया जा रहा है। जनता प्रधानमंत्री जी के साथ है, देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और जो इस बदलाव के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वो अप्रासंगिक हो जाएंगे। एक ही जुमला है, जहां पे कांग्रेस फेल हो जाती है तो कहती है इसमें संघ का हाथ है। कांग्रेस के बर्बादी की कहानी कांग्रेस खुद लिख रही है और आरोप हम पे लगा रही है। नोटबंदी को लेकर राष्ट्रीय राजनीति में तो लंबे वक्त से बवाल देखने में सुनने में आ रहा था, लेकिन कांग्रेस का जन आक्रोश प्रदेश स्तर पर की गई पहली सियासी कवायद थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है नोटबंदी पर इस सियासी रस्साकशी के मायने। नोटबंदी का मसला लंबे वक्त से सियासी घमासान की वजह बना हुआ है। विपक्षी दलों का दावा है कि नोटबंदी के चलते आमजन काफी परेशान है। उनके मुताबिक इसे लेकर मोदी सरकार के खिलाफ सियासी माहौल बना है। इसी माहौल को हवा देने के लिए विपक्ष ने राष्ट्रीय स्तर पर जन आक्रोश दिवस मनाया। हालांकि इस बीच देश के कुछ एक राज्यों में बंद भी किया गया, लेकिन उम्मीद के मुताबिक विपक्षी दलों को इसमें सफलता नहीं मिल पाई। भाजपा इस पूरे मसले को सरकार को मिले जन समर्थन के साथ जोड़ रही है। राजनीति का क्या है, होती आई है, होती रहेगी, बस मुद्दे बदलते रहेंगे। हालांकि ये बात भी सही है कि यही मुद्दे राजनीति की दिशा और दशा तय करते हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि नोटबंदी को लेकर खड़ा हुआ सियासी बवाल आने वाले वक्त में क्या रंग लाता है। IND 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। चर्चा शुरू करने के पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या जन आक्रोश के जरिए सियासी फायदा हासिल कर सकेगी कांग्रेस? कांग्रेस के इस विरोध को व्यापक जन समर्थन न मिलने के क्या मायने? क्या नोटबंदी के विरोध को लेकर बैकफुट पर चली गई है कांग्रेस? क्या इस मामले में विपक्षी खेमे के विरोध में बिखराव नजर आया? तो आज हम चर्चा उस विषय पर शुरू करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश भर को पिछले 20 दिनों से हलाकान कर रखा है। असल में मुद्दा नोटबंदी का है और नोटबंदी के बाद विरोध और समर्थन का है। अभी तक समर्थन और विरोध की बातें सिर्फ कागजों पर हो रही थी या टीवी चैनल्स पर हो रही थी। पहली बार 18 दिन के बाद 19वें दिन हम कह सकते हैं कि विपक्ष जागा है और उसने सरकार के इस फैसले का विरोध सड़क पर किया है। लेकिन इसमें भी विपक्ष बटा हुआ था।
कहीं बंद का आह्वान था तो कहीं आक्रोश प्रदर्शन की बात थी, विरोध की बात थी। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस के नेता जयश्री हरिकिरण जी, आपका स्वागत है। भाजपा के नेता प्रकाश मिचंदानी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार श्री कृष्ण मोहन झा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रकाश जी, आपसे पूछना चाहूंगा, बीजेपी हर मुद्दे को या तो राष्ट्रवाद से जोड़ती है, या आतंकवाद से जोड़ती है, या काले धन से जोड़ती है। यही एक उसका महाशस्त्र है जिसके कारण विरोधी उसके खिलाफ जाने में कतराते हैं। इसी के चलते 18 दिन बाद कांग्रेस या विपक्ष ने इस मुद्दे पर विरोध का फैसला किया, जिस पर पूरा देश परेशान था या सड़कों पर था। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस या विपक्षी इस बारे में मिसफायर कर गए हैं, या मौका चूक गए हैं, या भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकतवर है? दोनों तीनों चीजों में से क्या आपको लगता है? नहीं, देखिए राघवेंद्र जी, ऐसा है कि देश में अभी जो आपने 3 विषय बताए, काला धन, आतंकवाद और देशवाद, इन तीनों विषयों पर कांग्रेस ने देश को हमेशा धोखे में रखा। आतंकवाद की नीति उनकी स्पष्ट नहीं रही, अपने हिसाब से किसी को सजा, किसी को उपकार, किसी को कुछ, इस तरीके से देश के साथ खिलवाड़ करते रहे। देश में जो देशभक्ति की का जो वातावरण बनाना चाहिए, देश के प्रति जो समर्पण का भाव होना चाहिए, वो प्रत्येक व्यक्ति के जज्बे में आने की बजाय उन्होंने उनके कुछ राष्ट्रीय नेता हैं जो देश के लिए शहीद हुए, केवल उनका महिमा मंडन करना, उनको लगा कि ये देशभक्ति है, इस नाते से वो ये सारे के सारे इतिहास में और अध्ययनों में भी यही चीजें बताते रहे। और लोगों को जो देश के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए, जो देश के प्रति जो उनकी जो श्रद्धा भक्ति होना चाहिए, वो कांग्रेस ने नहीं की। जहां तक काले धन का सवाल है, 60 साल में जितनी अकूत संपत्ति कांग्रेस के नेताओं के पास और ब्यूरोक्रेसी के पास इकट्ठी हुई, मुझे लगता है कि आज तक पूरे विश्व में किसी के पास, किसी भी देश में इतनी बड़ी संपत्ति कांग्रेस के लोगों के बराबर नहीं इकट्ठी हुई। तो ये 3 जो ज्वलंत बातें हैं, इसको अगर भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में ले जाकर जनता को इससे रूबरू करवाया, तो ये कलाई खुल रही है कांग्रेस के लोगों की। गाहे बगाहे पहले कुछ अलग एक काल देते हैं, उसके बाद उसमें संशोधन करते हैं, उसको आक्रोश बताते। किसका आक्रोश? कौन सी जनता इनके साथ थी? केवल कांग्रेस के वही तथाकथित कार्यकर्ता जो इनके साथ उनकी आपस में उनके एक एक ग्रुप में जो जिसके जो नजदीक के व्यक्ति रहते हैं। मैं चापलूसी और उसको नहीं कह सकता, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कार्यकर्ता ही होते हैं। तो अपने अपने गुटों के साथ, अपने अपने नेताओं के साथ उस आयोजन में पहुंच गए। जनता ने सिरे से इनको खारिज किया, जनता ने इनको नकार दिया। और आज तमाम टीवी चैनलों पे देखिए, कांग्रेस अपने आप को अलग थलग खड़ी महसूस कर पा रही है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक तो आपने गंभीर आरोप ही लगाया कि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा कालाधन कांग्रेस के पास है। बिल्कुल। दूसरी बात, जो मेरा सवाल था आपसे कि बीजेपी हर एक मुद्दे को या तो धर्म से जोड़ती है, राष्ट्रवाद से जोड़ती है, इसीलिए प्रतिपक्षियों को उसका विरोध करने में दिक्कत होती है। इसका जवाब मैं आपसे लौट कर लूंगा, लेकिन मैं जयश्री जी आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना प्रकाश जी ने जो कुछ कहा, लेकिन मेरा भी आपसे वही सवाल है कि क्या कांग्रेस को इस मुद्दे पर विरोध की नीति तय करने में 18 दिन लग गए? जब जनता परेशान थी पहले हफ्ते में, तब कांग्रेस नजर नहीं आई। अब जब मामला सेटल हो रहा है, लोगों की दिक्कतें कम हुई, तब लगता है कि देर से लिया गया फैसला कांग्रेस की तरफ से विरोध का। आप इससे कितनी सहमत? हालांकि आप पार्टी से बंधी हुई सहमत तो नहीं होंगी, लेकिन जो मामला कांग्रेस का जितना असरदार होना चाहिए था, उतना असर दिखा नहीं। देखिए राघवेंद्र जी, पहली बात तो मैं आपसे ये कहूंगी कि ये फैसला जो देरी से लिया, ये कहना गलत होगा, क्योंकि जिस दिन से ये फैसला लिया गया था नोटबंदी को लेकर के, तो जहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 7 दिन में व्यवस्था स्थिर हो जाएगी, कांग्रेस के लोग लगातार बैंकों में आम जनता के साथ लाइन में लगे थे, उनका साथ दे रहे थे, फॉर्म भरवा रहे थे। क्यों? क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, वो हमेशा उस कार्य के जो भी राष्ट्र हित को लेकर के कार्य होता है उसका वो साथ देते हैं। हम लोग भी चाहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो, तो काला धन जो है वो जनता के सामने आए। लेकिन जिस प्रकार से ये फैसला लिया गया है, आप भी देख रहे हैं, नोटबंदी का फैसला सरासर प्रधानमंत्री जी ने जिस रफ्तार से लिया गया है, बिना सोचे समझे लिया गया है। इसके पीछे कोई भी समीकरण तैयार नहीं किया गया। कोई भी कार्य होता है, हम कुछ भी फैसला लेते हैं, आप उसके पीछे के कुछ ना कुछ सिस्टम बना करके काम करते हैं कि अब इसके बाद एक ही होगा। आप हर दिन आपकी नए सिस्टम आप चेंज करते हैं। कभी आप बोलते हैं अब इतने नोट निकल जाएंगे, कभी आप बोलते हैं 500 के नोट चलेंगे, कभी आप बोलते हैं 1000 के नोट चलेंगे, कभी आप बोलते हैं बैंक से इतना पैसा निकल जाएगा,
कभी आप बोलते हैं कि जो जनधन के खाते में 50,000 हो जाएगा, डल जाएगा, कभी बोलते हैं 2.5 लाख डल जाएगा। तो आप शायद आप खुद ही सिस्टम को नहीं समझ पाए। ये सरासर तानाशाह है जिसके तहत आपने एक वन साइडेड फैसला लिया है। आपने जनता के बारे में नहीं सोचा, जनता के हित के बारे में नहीं सोचा। अगर आप एक बार भी सोचते कि ये हम फैसला लेंगे तो ये इस फैसले के बाद जनता के ऊपर क्या असर पड़ेगा। आज भी स्थिति सामान्य नहीं है। आज ही की मैं घटना बता दूं, अस्पतालों में लोग भर्ती हैं, उनको डिस्चार्ज नहीं मिल रहा है, लोग पैसा मांग रहे हैं, लड़कियों की शादियां टूट रही हैं, माता पिता अटैक झेल रहे हैं, और आज ये स्थिति है कितने घर बर्बाद हो चुके हैं। मजदूर वर्ग पूरी तरीके से परेशान है, किसान वैसे ही परेशान था, खाद बीज को लेकर के परेशान था, हर परिस्थिति में वैसे ही परेशान थे। आपने अगर ये जब आप बोलते हैं हमने 10 महीने से इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, मैं मोदी जी से पूछना चाहूंगी, ठीक है आप 10 महीने से तैयारी कर रहे थे, तो आप किस चीज की तैयारी कर रहे थे? आपने अंबानी, अडानी, विजय माल्या की संपत्ति को आप पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए आपने फैसला लिया है, उद्योगपतियों के फेवर में आपने फैसला लिया है, और आज समय आ गया है कि आप अंबानी जी के, विजय माल्या की जिन लोगों को लोन है वो आप उनके माफ कर रहे हो। आज आपको दया नहीं आ रही। वो किसान जो ऑलरेडी पीड़ित थे, पूरी तरीके से टूट चुके थे, लगातार किसान जिस तरीके से पीड़ित था, आत्महत्या कर रहा था, जिस तरीके से गरीब वर्ग परेशान था, उसके बाद आपको उनका सहयोग करना चाहिए। तो आप उद्योगपतियों के लोन माफ कर रहे हैं, इसका अर्थ हम क्या समझे? और रही बात जो जिस प्रकार से आज हम लोगों ने जन आक्रोश रैली निकाली है, जनता पूरे हमारे साथ है, और जनता अपना दर्द बताती है किस तरीके से साथ है। इन लोगों ने एटीएम में लाइन लगवाई, रात भर, रात के 2-2, 3-3 बजे तक की जनता लाइन में लग रही है, लेकिन उनको वहां पर नोट नहीं मिल रहा है। वो बैंकों में जाते हैं, बैंकों में पैसा नहीं मिल रहा है, शादियां नहीं हो पा रही है, हर तरीके से मतलब पूरी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से हिल चुकी है। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आज तक के इतिहास में पूरे विश्व में नोटबंदी को लेकर के बहुत से देशों ने इस टाइप का फैसला लिया है। इसलिए हम भी जब आपने शुरुआत करी तो हम खुश थे कि आप काला धन लेकर के आएंगे, लेकिन इस टाइप का फैसला कि आपकी खुद की कमाई, जो आपकी ईमानदारी की कमाई आप बैंक से नहीं निकाल सकते, इस फैसले से हम बिल्कुल सहमत नहीं है। आप अपना ही पैसा बैंक से नहीं निकाल पा रहे, इसका अर्थ क्या है? मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा जस्टिस जी, लौटूंगा आपके पास, अभी बोलने का बहुत वक्त मिलेगा। झा साहब, आपने दोनों को सुना। कांग्रेस के गंभीर आरोप हैं कि सरकार का फैसला तानाशाहीपूर्ण है, सरकार उद्योगपतियों का ध्यान रख रही है, सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है, सरकार ने बिना किसी तैयारी के बड़ा फैसला कर लिया, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में देश के लोग परेशान हुए। जबकि बीजेपी का कहना यह है कि कांग्रेस सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करती है, कुछ उनके लीडरों ने जरूर कुर्बानी दी है, लेकिन बाकी लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। इन दोनों विषयों का आपने ध्यान से सुना, आपकी इस पर टिप्पणी? देखिए राघवन जी, इसमें स्पष्ट है कांग्रेस लंबे समय तक यूपीए जो है 2004 से लेकर 2014 तक सरकार में थी, और इनके कार्यकाल में 2G 3G कॉमनवेल्थ सारे घोटाले हुए। और आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा काले धन को लेकर के, और उनके कार्यकाल में एसआईटी बनाने की बात हुई थी, जो एसआईटी जब एनडीए सरकार बनी तो एसआईटी गठित हुई। और जैसा कि बहन जी कह रही, निश्चित रूप से जनता को परेशानी हो रही है। पहली बार देश में लोग परेशान होकर के खुश हो रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली। ये 10 दिन की तैयारी जो आप कह रहे हैं, 10 महीने की जो तैयारी थी, निश्चित रूप से 10 महीने की तैयारी थी। एक सिस्टमेटिक आप पूरे पिछले जा करके देखें तो लगेगा कि जिस ढंग से जनधन योजना के तहत खाते खोले गए, बैंकों के प्रति लोगों को आकर्षित किया गया, इंश्योरेंस कराए गए, इससे कहीं ना कहीं सरकार की मंशा दिख रही थी कि आने वाले समय में कुछ अच्छा होने वाला है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस हमेशा ये कहती रही कि काला धन काला धन काला धन, लेकिन जहाँ पे अभी जिस ढंग से आपने कहा कि विपक्ष को सामने, विपक्ष यदि समस्याएं हो रही हैं तो उनको सड़क पे नहीं उतरना था, उनको समस्याओं के समाधान के दिशा में सोचना था। जिस ढंग से आज देखिए कि आप एटीएम, पेटीएम, दुनिया भर की जो चीज़ें हो रही हैं, ये हम केवल 30% लोग यूज़ कर पा रहे हैं, और 70% आज भी वंचित। ये 70% जो है बहुत बड़ा जो गैप है, यहाँ पे नोटंकी करने की बजाय यदि हम 70% लोगों के पास जाकर के उन टेक्निक के बारे में बताएं तो निश्चित रूप से उनको कहीं हल हो सकता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो बहुत सारे मजदूर हैं आज पलायन करते हैं, यहाँ से वहाँ भटकते हैं, आज उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं। और आज भी रही बात जो बहन जी अभी कह रही थी कि बहुत सारी परेशानी हो रही है, निश्चित रूप से बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन जो मामला आक्रोश का है, जो हर दिन जो नीतियां बदलने का है, कभी कहते थे कि आपको 2,500 रुपये मिलेंगे, फिर उन्होंने कहा कि 2,000 रुपये मिलेंगे, कभी ये था कि आप हफ्ते भर में 20,000 रुपये ले सकते हैं, फिर आपने कहा कि 24,000 ले सकते हैं। तो ये हर दिन जो आप अपनी प्लानिंग बदल रहे हैं, इसका मतलब कांग्रेस का आरोप यह है कि सरकार की तैयारी पूरी नहीं थी, और इसलिए वो उस पूरे मामले में अनुमान नहीं लगा पाई कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। इसलिए जब दिक्कतें नहीं आती हैं तब उसको फैसले नए लेने पड़ते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ।
प्रकाश जी, कांग्रेस के मुद्दे, कांग्रेस के आरोप बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट हैं, और उन्होंने साफ कहा है कि ये फैसला सरकार ने जल्दबाजी में लिया है। भले ही सरकार ये कहती कि वो तैयारी 10 महीने से कर रहे थे, उसके पीछे उनका तर्क है कि अगर तैयारी पहले से होती तो आपको हर दिन फैसले नहीं बदलने पड़ते। फैसले बदलने का मतलब है कि तैयारी आपकी पूरी नहीं थी, जैसे जैसे समस्या आती गई वैसे वैसे आप निर्णय बदलते जा रहे हैं। देखिए राघवेंद्र जी, तैयारी का तात्पर्य ये नहीं है कि नोट छप रहे थे। तैयारी का तात्पर्य ये है कि फुल प्रूफ नोट ऐसा बनाना जिसका डुप्लीकेट नोट ना बन सके, जिसका जाली नोट ना बन सके, उसकी डिजाइनिंग होती है, उस कागज की तैयारी होती है, उस कागज को बनाना रहता है, उस कागज के अंदर जो तमाम ऐसी तकनीकी चीज हैं जो मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, कोई व्यक्ति नहीं जानता, वो व्यक्ति वही एक्सपर्ट लोग जानते हैं, उन सारी चीजों का डिजाइन कराना, प्लस उसके हिसाब से वो सांचे बनाना, उसके हिसाब से तमाम वो चीजों को लाना, फिर उसके बाद आरबीआई के नियमों के तहत, भारत सरकार के नियमों के तहत, भारतीय नियमों के तहत उसका मुद्रण करवाना, ये सारी तैयारियों में बहुत समय लगता है। और एक नहीं, 3 देशों का जो बहुत गोपनीय तरीके से अनुबंध हुआ, और उसके बाद उसमें नोट की जो प्रक्रिया है जो छपने की, वो सारी चीजों का उसमें इम्प्लीमेंटेशन हुआ। जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे देश आज भी हैं जिन यहाँ पर नकली करेंसी नहीं बन पाती, वो सारी चीजों को अडॉप्ट करके हमने हिंदुस्तान में, मोदी सरकार ने फुल प्रूफ एक व्यवस्था लाई कि इन नोटों के बाद हिंदुस्तान में कहीं भी जाली नोट न बन सके। आज अगर अभी तुरंत छापने लगे, आप मुझे एक चीज बताइए, और उसके बाद फिर वही डुप्लीकेट नोट आ जाए या जाली नोट आ प्रकाश जाए। जी, नकली नोट तो फिर भी आना शुरू हो गया मार्केट में। नहीं, तुरंत पकड़ा रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि वो नोट जो भी अगर नकली बनेगा, आप आम आदमी भी उसको अलग ही ट्रेस कर पाएगा। मेरा एक सवाल था, बेसिक अंतर है। मेरा आपसे एक सवाल था जी। जो कांग्रेस कह रही है उसी के समर्थन में मेरा एक सवाल था कि अगर तैयारी पहले से होती तो फिर एटीएम के जो उसके रुपए के जो साइज होते हैं वो आप पहले से बदल लेते, या उसको 2 दिन 4 दिन में बदलने की मैं पूरा करते। उस काम को आप आज तक पूरा नहीं कर पाए। ये तैयारी नहीं होने की पहली वजह सुन तो लीजिए आप। हाँ। दूसरी वजह यह है कि अगर आपको ये अनुमान होता है कि देश के लोग सड़कों पर आ जाएंगे और पैसे निकालने में दिक्कत जाएगी, जो कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस का सवाल यह है कि जो लोगों का 1 नंबर का पैसा है वो भी निकालने के लिए आपने बैन कर दिया, या उसमें भी आपने राशनिंग कर दिया कि आप इससे ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकते। ये तैयारी नहीं बताने को दर्शाता सारी है। चीजें नहीं, देखिए सुन लीजिए, आज अगर एटीएम को पहले से ही अपडेट किया जाता तो ये बात लीक हो जाती और लोग प्रिपेयर हो जाते और लोगों के पास जो काला धन है वो फटाफट खातों में जमा हो जाता। ये तो कांग्रेस का बचकाना सवाल है कि आपने एटीएम को पहले क्यों नहीं तैयार किया। एटीएम को तैयार करने का तात्पर्य मैं या आप या कोई दूसरा व्यक्ति या मोदी जी नहीं करने वाले थे। उसके पीछे जो उनके वर्कर हैं, उनके जो एक्सपर्ट हैं, जो तकनीकी लोग हैं, वो हजारों और लाखों की संख्या में वो लोग हैं। आज जो जितने भी लोग एटीएम के जो साइज बदल रहे हैं या नोट में उसमें वजन के हिसाब से जो उसका जो सांचा बदल रहे हैं या उसमें जमा करने का वो सारा विषय वो आम आदमी कर रहा है। सुन लीजिए, तकनीकी लोग हैं। और ये जितनी भी बातें करे जा रहे हैं कांग्रेस, इसमें आज भी कांग्रेस के पास जो काला धन है वो आज भी प्ली ढूंढ रहे हैं, आज भी रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हम इस तरीके से प्रेशर बनाएं, दबाव बनाएं और हमारा रास्ता निकल जाए और उनके काले धन सफेद हो जाए। पर ये किसी सूरत में नहीं होने दिया जाए। बीजेपी का एक आरोप इस था कि कांग्रेस का काला धन चूंकि रद्दी हो गया है इसलिए कांग्रेस विरोध कर रही है और अभी भी वो उसके बचने के रास्ते ढूंढ रही है, इसलिए ये सब चीजें हो रही हैं। आपका कहना? देखिए, काला धन कहाँ से निकल रहा है ये सभी लोग जानते हैं। आपके सामने इतना बड़ा एग्जाम्पल, कर्नाटक में शादी हुई है रेड्डी जी, क्या इनके कांग्रेस के बीजेपी के जो इनके जवाब नहीं, बीजेपी नेट पर डला हुआ है, बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है 500 करोड़ की शादी कर रहे हैं। नहीं, नेट पर तो आप लोगों की सारी चीजें चल रही है। नेट पर तो आप लोगों की वाइट धन है, नहीं तो वाइट धन 500 करोड़ 500 करोड़ कौन रखता है? लोग बाग नहीं, 500 करोड़ घर में कौन रखता है? जवाब घर में दीजिए। नहीं रखता, उन्होंने चेक से पेमेंट किया। भारतीय जनता पार्टी के पास कितना पैसा निकल रहा है? हमारा क्या लेना देना? भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है। पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, उनके पास से काला धन निकल रहा है। कहाँ? कांग्रेस का बताइए ना, बता तो रहे आपके सामने। रेड्डी जी का नाम ले रही, बताइए। बात करो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। पहली बात सुन लीजिए, प्रकाश जी, वो एक बड़े व्यापारी हैं। आपसे पूछूंगा मैं, उनको बोले दीजिए जी। नहीं तो आप बताइए ना कि जिस प्रकार से जब आपने नोटबंदी बंद कर दी है, एक आम नागरिक शादी नहीं कर पा रहा और वो 500 करोड़ के बजट से शादी कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? और दूसरी तरफ जो विजय माल्या है,
जहां से देश से फरार थे, आप लोग सब जानते हैं उनके बारे में। उनका किसकी सरकारों में लोन मिला? नहीं तो भाजपा की सरकारों में लोन नहीं मिला, उनका लोन माफ और क्यों कोई कर रहे लोन माफ हैं? नहीं अगर हुआ नहीं मिल रहा है तो लोन माफ नहीं क्यों हुआ हो रहा है। ये जुमलेबाजी करने से नहीं, काम नहीं जुमलेबाजी चलेगा, नहीं है, ये किसको और नहीं ये पता है कि भाषण उनका देने लोन से माफ भी है? नहीं होता है। तथ्यात्मक बात हो तो आप तथ्यात्मक बताइए। बात ही कर रहे हैं हम, क्या उनका लोन गलत है। माफ नहीं किया गया है? नहीं किया गया। तो क्या किया गया आप बताइए? कुछ नहीं 1200 किया करोड़ गया, का क्या वही किया है, गया? उनको ढूंढने के 1200 करोड़ लिए के लिए तमाम उनको जो मोहलत दी अनुबंध गई जो है। आप लोगों ने नहीं किए हैं, जो तमाम अनुबंध दूसरे देशों से होना चाहिए, उनको पकड़ के और लाने नहीं, के आप लोगों ने नहीं आपके किए हैं। प्रधानमंत्री अभी मोदी नरेंद्र सरकार कर रही है और मोदी जी, उनको पकड़ के नरेंद्र लाने मोदी वाली जब है। आए थे तब उन्होंने क्या बोला था? मैं विदेशों से काला धन लेकर के देश में आऊंगा और सब गरीबों के अकाउंट में 15-15 लाख अकाउंट में डालूंगा। मोदी जी जा रहे हैं, तो मैं सारे आपसे अनुबंध पूछना कर रहे हैं। चाहूंगी, जयश्री जी, पूछना आप तो चाहूंगी, सिर्फ ये बताएं। सारे अनुबंध कर रहे हैं। जयश्री जी, विदेशों जो धन मेरा आएगा आपसे वो सवाल है, मेरा आएगा, आपसे वो ये भी सवाल आएगा। है कि कांग्रेस को इसका विरोध प्रकट करने में 9 तारीख के बाद से 28 तारीख क्यों हो गई? देखिए राघवेंद्र जी, मैंने अभी आपसे कहा था कि राष्ट्र हित में जो भी फैसला ले कोई भी पार्टी हो, हम लोग हमेशा राष्ट्र हित में लिए गए फैसले का सम्मान करते हैं। यही तो हम मैंने भी चाह कहता रहे कि- थे कि काला धन निकले। मेरा लेकिन सवाल ये था जिस कि प्रकार कांग्रेस से अर्थव्यवस्था राष्ट्र हित के डगमगाई मामले है, में थोड़ा सा आप दब बात- गई। नहीं, आप बात कर रहे हैं कि नोट बनने में ये सिस्टम होता, वो सिस्टम होता है, टाइम लगता है। परचूनी तो की क्या तो बात बोलना नहीं चाहते सकता हैं? है आप ये। क्या बोलना चाहते हैं इसके कि लोग लिए 50 दिन रोकथाम खाना पीना जरूरी छोड़ रहती दें? है। लोग 50 दिन अपने बेटियों की शादियां, जिन्होंने कार्ड छपा रखे सब हो रहा है, सब हो रहा है, देश 6 में महीने सब हो पहले रहा से है। वो अपनी शादियां करना रोक दे। जिनको हार्ट अटैक आ रहा है वो हार्ट अटैक बोले 50 दिन बाद आएगा तब आपका इलाज होगा। नोटबंदी के कारण मतलब से नहीं आप आ चाह रहा। रहे हैं कि 50 दिन तक के आपके हाथ में पैसा नहीं, आप बनाए बताइए बिना पैसे के कहाँ इलाज होता है? आप बताइए बिना पैसे के शादी कहाँ होती है? एक जगह बता दीजिए कि 50 दिन बाद आपको उधारी में कहीं कोई शादी कर रहा हो। आप बताइए जो सब होता है इस देश में, सब हो रहा है। जिसको इलाज की जरूरत है आप बोली बताइए 50 दिन कौन सा मरीज सारे रुक सकता है? अस्पतालों को नहीं, कोई अस्पतालों खुली में इलाज अनुमति नहीं हो रहा है एक भी कि वो अस्पताल पुराने में। नोट और लें, नहीं, आप और वो बात ले कर रहे हैं। केवल आप बात जुमलेबाजी कर रहे से हैं। या भाषण से नहीं हो रहा है। एटीएम और बैंक भाषणबाजी से नहीं हो रहा बहन जी, भाषण से नहीं हो रहा है। आप एक भी सबूत ले आइए, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। एक जगह भी चलिए, मैं लौटता हूं, आप दोनों के पास लौटता हूं। आप ये सोच रही जय हैं साहब, आपने ये दोनों पक्षों को प्लेटफॉर्म सुना। भाषण का मंच नहीं है। क्या लगता है आपको? जयश्री जी, मैं लौटूंगा आपके पास। भाषण का मंच प्रकाश जी, नहीं मैं है। आपके पास भी आऊंगा। झा साहब, आपने सुना, ये सवाल है कि कांग्रेस आखिर इस मुद्दे पर 18 दिन बाद क्यों मैदान में आई? एक सवाल जिसका जवाब ये सुना समझा जा रहा है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का जो बीजेपी का ट्रम्प कार्ड था उसका वो लिहाज कर गई। उस मामले में कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे हट गई कि ऐसा ना हो कि उस पर राष्ट्रवाद के मामले में विरोध का आरोप दर्ज हो जाए, इसलिए। और ये देरी कहीं ना कहीं कांग्रेस के विरोध को या विपक्ष के विरोध को कमजोर कर जाती है। क्या लगता है आपको? देखिए, जिस ढंग से भारत बंद की बात हुई थी, 18 विपक्ष की 18 पार्टियों ने मिलकर के जो तय किया था, और एंड टाइम पे ये चेंज करना पड़ा उनको। जिस ढंग तो से विपक्ष में फूट पड़ेगी ना उसमें, फूट पड़ गई। पूरा यूपी के साथ में। निश्चित रूप से इसे देखिए कि जनता ने इसमें साथ नहीं दिया और जनता नहीं, सह लेकिन क्या गई। इसका पूर्वानुमान था कि जनता साथ नहीं देगी? नहीं, ऐसा कोई अनुमान इनको मेरे को लगता है कि नहीं। इसलिए हाँ। प्रतिपक्ष ने बंद का आह्वान नहीं किया। उनको लगा कि अगर हम करेंगे तो शायद ऐसा ना हो कि भत पिट जाए। देखिए, जहाँ पे भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ तो बिल्कुल असर नहीं पड़ा। थोड़ा बहुत असर जो है आप देखिए कल पश्चिम बंगाल में रहा। नहीं, पश्चिम बंगाल में तो बंद का आह्वान किया था बकायदा, लेकिन सपा ने बंद का आह्वान नहीं किया था यूपी में, लेकिन वहां कुछ जगह पर बंद हुआ और कुछ जगह पर ट्रेनें भी रुकी गई। मध्य प्रदेश में कोई बंद का आह्वान नहीं था, सिर्फ मार्च था और आक्रोश था। तो यहाँ भी ऐसी कोई स्थिति रही नहीं है कि बंद की कोई स्थिति आई हो। देखिए, विपक्ष जो है, विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए कांग्रेस की, उससे कहीं ना कहीं वो भटक रही है। उनमें जो सामंजस्य नहीं हो पा रहा है, वो तय नहीं कर पा रही क्या उसकी स्टैंडिंग होगी। जो समस्याएं हैं निश्चित रूप से बहुत देश में पहली बार इतना बड़ा, चूंकि देखिए आर्थिक समय की तंगी संक्षेप में जी। मैं कह रहा हूँ कि इतना बड़ा जो डिसीजन लिया गया वो बहुत बड़ा डिसीजन था और उसमें बहुत सारी समस्याएं थी। यदि कांग्रेस उन समस्याओं के समाधान में जनता के साथ होती तो ज्यादा अच्छा होता। बिल्कुल, हाँ, बनस्पत इस आंदोलन की बजाय। प्रकाश जी, समय की तंगी, लेकिन आप आधा मिनट में अपनी बात कह पाए तो एक राउंड और हो सकता है। मेरा निवेदन यह है कि राघवेंद्र जी 60 साल आजादी के बाद से आज मेरा तक एक 60 साल पॉइंटेड तक सवाल था आपसे। अपन बहुत सारी बात कर चुके, क्या बीजेपी के राष्ट्रवाद ने विपक्ष को विरोध करने से पीछे हटाने को मजबूर किया? क्या आपको लगता है ये मुद्दा महत्वपूर्ण था, राष्ट्रवाद वाला? देखिए, बस इसमें राष्ट्रवाद हर संक्षेप में। व्यक्ति के लिए है। भारतीय जनता पार्टी उसको अपना पेटेंट नहीं करा रही। हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस देश में रहता है वो राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे, राष्ट्र की चिंता करे, राष्ट्र के प्रति जो भी उसका कर्तव्य है उसको ईमानदारी से निभाए। बनस्पत काला धन इकट्ठा करने के और गुमराह करने की बजाय कांग्रेस के नेताओं में आदत बन गई है कि खुद के स्वार्थ के चलते देश के नागरिकों को गुमराह करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। जयश्री जी, ये नहीं होना चाहिए। जयश्री जी, आपको लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस संघ ने ये
इस पूरे मामले को राष्ट्रवाद की तरफ मोड़ दिया था, इस वजह से आपको विरोध करने में थोड़ा सा संशय हुआ? नहीं, विरोध करने में हमने कोई समय नहीं लगाया है। सबसे पहली बात तो हम जनता के साथ थे, जनता जहां परेशान थी वहां पर हम उनके साथ खड़े थे, क्योंकि जनता जिस प्रकार से, मैं इनसे हिसाब मांगना चाहती हूँ। आज जो 60 लोगों ने आज जो मरे हैं, कोई अटैक में मरा, कोई दहशत में मरा, कोई लाइन में लग करके मरा, कोई ये सोच के मरा कि हमारी बेटी की शादी नहीं होगी, उन 60 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या मैं सबसे बड़ा मुद्दा ये मानती हूँ। चर्चा के अंतिम दौर में आप सिर्फ एक दो वाक्य में पॉइंटेड उत्तर दें। एक दो शब्दों में ये कहना चाहूंगी कि आप ये उद्योगपतियों को जो लोन माफ कर रहे हैं, इस तरह के काम ना करें। गरीबों के, किसानों के लोन माफ करिए और आप जनता के साथ जनता प्रधानमंत्री, कांग्रेस जनता के साथ है और उनका कहना यह है कि आप गरीबों को परेशान ना करें और जो बड़े आदमी ने लोन लेकर जो पैसे नहीं दे रहे हैं आप उन पर कार्रवाई करें। आपकी टिप्पणी? जो बहन जी ने कहा है कि 50-60 जो मौतें हुई हैं, निश्चित रूप से सरकार को उनके प्रति कुछ सोचना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जिस ढंग से पूरे देश के लोग मोदी जी के इस कदम में, चूंकि बहुत बड़ा रिस्क उन्होंने लिया हुआ है, आपने देखा कि बस संक्षिप्त में आपसे कह रहा हूँ कि विदेशों में कई बार ऐसे फैसले लिए गए जिसमें सरकारें चले गई, लेकिन उसके बावजूद मोदी जी ने इतना बड़ा फैसला लिया है। तो हमें भी लगता है कि 50 दिन उन्होंने मांगा है, 50 दिन जनता को उनको देना चाहिए और विपक्ष को भी उनके साथ निभाना चाहिए। तो कुल मिला के आपने जो इस चर्चा में भाग लिया, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत साधुवाद। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये पूरा मामला जब से नोटबंदी शुरू हुई है तब से देश में हर दिन नोट पर बात हो रही है, वोट पर बात हो रही है कि ये नोट के बदले वोट लिए जा रहे हैं और वोट और नोट के चक्कर में जनता के जो उनके मुद्दे हैं उस पर चोट हो रही है और कहीं ना कहीं जनता इसमें पीछे जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत चतुराई के साथ इस पूरे मसले को राष्ट्रवाद से जोड़कर कांग्रेस को एक कदम पीछे ला दिया था। अलग बात है कि 10 दिन, 12 दिन, 18 दिन बाद विपक्ष ने इस मामले में कमर कसी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जनता इस मामले की आदी हो रही थी और कहीं ना कहीं समस्या निदान की तरफ जा रही थी। हालांकि अभी निदान में वक्त है, हो सकता है कि 6 महीने तक स्थितियां सामान्य ना होने पाए। बाजार को, मार्केट को और लोगों को इस पूरे मामले में रचने बसने में वक्त लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं नोटबंदी से देश पर असर पड़ा है और प्रतिपक्ष की राजनीति कहीं ना कहीं गड़बड़ाई है। IND एजेंडा में आज इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।